हेलो लिटिल वंस। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आपने नेचर में हनीकॉम्ब देखा होगा। हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खियों का घर। उसमें हमने ऑब्जर्व किया है कि उसका घर ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस से बना होता है ना। जो ये बॉक्सेस होते हैं वो हेक्सागन शेप के होते हैं। ये एक पैटर्न बन जाता है ना कि यहाँ पे भी हेक्सागन की रोज होती हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, 3D में। वैसे ही सनफ्लावर है। जो सनफ्लावर का सर्कुलर पोर्शन होता है, इसमें कुछ ऐसे करके पैटर्न्स बन रहे होते हैं। ठीक है, अंदर से आप ध्यान से देखोगे जो ब्लैक वाला पार्ट होता है। ठीक है, फिर मान लो जैसे मेज है। ठीक है, मेज में हमारे पास क्या होता है, जैसे मकई के दाने। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास सिमिलर रोज होती हैं, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी। और जो ये एक दाना होता है, मक्की का एक दाना होता है, मेज कॉर्न होता है जो, ठीक है, ये सारे सिमिलर होते हैं। जब आप इसको खोल के कभी भी खा रहे हो तो देखोगे बीच में बॉक्सेस बॉक्सेस बच जाते हैं, सारे सेम पैटर्न के होते हैं। मतलब हमें नेचर भी बता रहा है कि सिमिलर पैटर्न होता है, सिमिलर पैटर्न। ठीक है, ये तो हो गई कुछ नेचर से एग्जाम्पल्स। ये कभी भी आप पैटर्न देखना अपने आसपास और ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो, रीना एक लड़की, ठीक है, रीना, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी है 8,000 रुपीज। ठीक है, ये उसकी स्टार्टिंग सैलरी है। अब उसको बोल रहे हैं कि हर साल उसका इंक्रीमेंट लगेगा। कितना? 500 रुपीज का, एवरी ईयर। इंक्रीमेंट आफ्टर एवरी 1 ईयर। ठीक है, अब हमने बताना है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करते करते उसकी सैलरीज का पैटर्न क्या होगा। देखो, जब उसने ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग के टाइम, ज्वाइनिंग के टाइम पे उसकी सैलरी कितनी थी? 8,000। फिर उसने उसी कंपनी में 1 साल कंप्लीट कर लिया, फिर उसकी कितनी होगी? 500 और बढ़ जाएगी, 8,500। ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो गया। फिर जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, 8,500 के बाद 500 और बढ़ेगी तो कितना होगा? 9,000। ठीक है, ऐसे करते उसकी सैलरी का पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, कि हर साल उसकी 500 इंक्रीज हो रही है। अब एक और एग्जाम्पल देखो। मान लो आपके पास कोई एक सीढ़ी है, लेडर। ठीक है, कुछ इस शेप की, कि वो बॉटम से ब्रॉड है, ऊपर जाते जाते वो नैरो हो रही है। क्लियर? अब जब वो एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है तो यहां से 2 सेंटीमीटर वो डिक्रीज हो रही है, 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप है वो 45 सेंटीमीटर का है। अब हमने बताना है कि 8th स्टेप में कितना होगा, कितने सेंटीमीटर का होगा 8th में। ठीक है, मान लो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कितना था?
5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर गया तो कितना बनेगा? 43 सेंटीमीटर का। फिर 2 सेंटीमीटर और डिक्रीज कर गया, फिर 41 सेंटीमीटर का बनेगा। फिर 2 सेंटीमीटर और डिक्रीज करेगा तो 39 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर और डिक्रीज करेगा 37 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर और डिक्रीज करेगा तो 35 सेंटीमीटर। फिर 2 सेंटीमीटर और डिक्रीज करेगा 33 सेंटीमीटर। फाइनली 8th स्टेप के लिए 2 सेंटीमीटर जब और डिक्रीज किया तो कितने सेंटीमीटर का है? 31 सेंटीमीटर का। मतलब 8th स्टेप है जो हमारा वो 31 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ये भी एक सिमिलर सा पैटर्न बन रहा है ना। पैटर्न मतलब कि जो चीज रिपीट हो रही है, ये हर टाइम 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है। ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसमें क्या हो रहा था कि हर टाइम 500 रुपीज उसका इंक्रीमेंट हो रहा था। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो। मान लो हमारे पास कोई एक सेविंग स्कीम है। ठीक है, एक सेविंग स्कीम है, उसमें हमने 8000 रुपीज लगा दिए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आपने जितने भी रुपए लगाए हैं वो पहले से 5/4 टाइम्स हो जाएंगे। 5/4 टाइम्स आफ्टर एवरी 3 years। ठीक है, 3 साल बाद जितनी भी अमाउंट है वो 5/4 टाइम्स हो जाएगी, ये बोल रहा है। ठीक है, अब हमने पता करना है कि हमारे कितने रुपए होंगे 3, 6, 9 और 12 साल के बाद। 3 years, 6 years, 9 और 12 years के बाद। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास 8000 रुपीज थे। इसका कितना होगा? 5/4 टाइम्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 8 कटेगा, 2000 आएगा। तो मतलब 3 साल के बाद जो अपने 8000 रुपीज थे वो 10,000 हो जाएंगे। क्लियर? सिमिलरली अब हमारे पास कितने रुपए हैं? 10,000। ये कितना होगा? 5/4 टाइम्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कितने रुपए हो जाएंगे? 12,500। ठीक है, सिमिलरली 12,500 रुपीज हैं जो, जब वो 5/4 टाइम्स होंगे तो कितने आएंगे? 15,625। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 19,531.25। इतना समझ में आया कि हमने कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ले ली 8000, वो हर 3 साल बाद 5/4 टाइम्स हो रही है। ठीक है, कि पहले 8000 थे, फिर वो 5/4 टाइम्स होके 10,000 हो गया, फिर 10,000 का, फिर जितना है उसका, ऐसे करके जितने भी ईयर्स के लिए बोला है उसने। ठीक है, मतलब एक सर्टेन अमाउंट है वो इतने सालों के बाद इतना बन रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पे 5/4 टाइम्स है, यहाँ पे भी 5/4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। बोल रहे कि हमारे पास स्क्वायर्स हैं, जैसे 1 स्क्वायर हो गया, एक ये डायग्राम होगी। ठीक है, और एक ये डायग्राम होगी। ठीक है, वो बोल रहा है कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रोज हैं उसका स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ पे कितनी रोज हैं? 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। उतने स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 रो थी तो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे कितनी है? 1 और 2 रोज हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे? 4 स्क्वायर्स। ठीक है, यहाँ पे कितनी रोज हैं? 3।
ये देखो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर्स कितने होंगे? 3 का स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे भी एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है ना कि जितनी रोज हैं उनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिलेंगे। क्लियर? एक लास्ट एग्जांपल देखो। मान लो एक शकीला नाम की लेडी है, उसने अपनी डॉटर के अकाउंट में 100 रुपीज डाल दिए। ठीक है, और हर साल जो अमाउंट है वो 50 रुपीज से बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने देखना है कि जब उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बर्थडे आएंगे तो कितनी कितनी अमाउंट होगी। फर्स्ट बर्थडे आएगा जब उसका, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट बर्थडे पे तो उसने 100 रुपए डाले हैं, वो बोल रही है कि एक साल के बाद 50 रुपए बढ़ जाएंगे। तो सेकंड में कितने होंगे? 100 + 50 150। अब सेकंड बर्थडे पे 150 रुपीज हैं, नेक्स्ट बर्थडे तक 50 और बढ़ जाएंगे तो कितने होंगे? 150 + 50 इज 200। अब थर्ड बर्थडे पे 200 रुपीज हैं, 50 और बढ़ जाएंगे तो फोर्थ बर्थडे पे कितने होगा? 250 रुपीज। क्लियर? ये जितनी भी एग्जाम्पल्स आपको बताई हैं इसमें आपने कुछ कॉमन पैटर्न्स देखे होंगे। ठीक है, कि या तो कुछ फिक्स नंबर है, मान लो यहाँ पे 50 है, ठीक है, ये ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, या फिर कुछ फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे 5/4 से मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, या फिर स्क्वायर्स आ रहे थे। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स ऑब्जर्व करना, और इसी चैप्टर में हम पैटर्न्स देखेंगे सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म्स के। अब सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म्स तो मालूम है। अब देखो, जैसे मान लो ए बी सी डी ऐसे हमें एक टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, सक्सीडिंग क्या होता है? सक्सीडिंग मीन्स आगे वाली। सक्सीडिंग मीन्स आगे वाली। मान लो जैसे आपको सक्सेस मिलती है किसी चीज में तो आप आगे जाते हो ना, जैसे बी है, बी की सक्सीडिंग कौन सी होगी? सी। ठीक है, एक होती है प्रीसीडिंग टर्म्स। प्रीसीडिंग मीन्स पीछे वाली। ऐसे याद रख लेना, जैसे सक्सेस मिलेगी तो आप आगे जाओगे तो आगे वाली टर्म, पी से प्रीसीडिंग और पी से पीछे वाली टर्म। तो बी के पीछे वाली टर्म कौन सी है? ए। यहाँ पे बी की सक्सीडिंग कौन सी होगी? सी। और यहाँ पे बी की प्रीसीडिंग कौन सी होगी? ए। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? यही सक्सीडिंग टर्म्स का पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है? सबसे पहले एग्जांपल देखो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर? अब बताओ इसमें आप कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो? कमेंट्स में बताओ। देखो, यहाँ पे 1 है, 2 3 4। 1 में क्या ऐड करें कि 2 बने? +1। 2 में क्या ऐड करें कि 3 बने? +1। 3 में क्या ऐड करें कि 4 बने? +1। ये कॉमन चीज हो रही है ना सब में कि 1 ऐड हो रहा है। ये एक पैटर्न समझ में आया कि जो पीछे वाली टर्म है 1, उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास सक्सीडिंग टर्म बन रही है। पीछे वाली टर्म में कुछ ऐड करेंगे तो सक्सीडिंग टर्म बन रही है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, 100 70
40, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पैटर्न मिल रहा है आपको देखने में, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? 100 में से क्या माइनस करें कि 70 आए? -30। 70 में से क्या माइनस करें कि 40 आए? -30। 40 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 10 आए? -30। ये सेम चीज हो रही है ना, यहाँ पे भी पैटर्न मिल रहा है ना एक। और एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करो। -3, -2, -1, 0। ठीक है, -3 में क्या ऐड करें कि -2 बन जाए? +1। -2 में क्या ऐड करें कि -1 बने? +1। -1 में क्या ऐड करें कि 0 बने? +1। मिल गया ना एक सिमिलर सा पैटर्न। ठीक है, आगे देखो। 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। अब 3 में क्या ऐड करें कि 3 मिल जाए? 0। फिर 3 में क्या ऐड करें कि 3 मिल जाए? 0। 3 में क्या ऐड करें कि 3 मिल जाए? 0। यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न मिल रहा है देखने को। ठीक है, अब देखो -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 एंड सो ऑन। -1 में हम क्या ऐड करें कि -1.5 आए? -0.5। ठीक है, -1.5 में क्या ऐड करें कि -2 आए? -0.5। -2 में क्या ऐड करें कि -2.5 आए? -0.5। क्लियर? अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी पैटर्न्स दिखाए आपको एग्जांपल्स में, ये सारी में, कि हमारे पास कुछ एक फिक्स नंबर है जो पिछली टर्म में या तो हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसी नंबर्स को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। कि जो हमारे पास प्रोसीडिंग टर्म है उसमें कुछ फिक्स नंबर या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास क्या मिलेगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। शॉर्ट में हम इसको एपी बोलते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे 2 की प्रोसीडिंग टर्म 1 थी, इसमें क्या ऐड किया? 1, तो हमारे पास क्या मिल गया? अगला नंबर। ऐसे ही करते करते हम कितनी भी बड़ी लिस्ट ऑफ नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ नंबर्स में क्या होता है? ये तो होगी सारी लिस्ट ऑफ नंबर्स। जो एक सिंगल नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? टर्म। जैसे 1 क्या है? टर्म। 2 क्या है? एक टर्म। 3 एक टर्म। 4 एक टर्म। ठीक है, जो हर एक नंबर होता है, ईच नंबर इज कॉल्ड टर्म। हर एक नंबर को हम टर्म बोलते हैं। क्लियर? जो फिक्स नंबर होता है, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। क्लियर? डी क्या है हमारे पास? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। ये हमने देखा ना, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है और यहाँ पे जीरो है। क्लियर? इन जनरल कोई भी एपी है, एपी क्या थी हमारे पास? बेसिकली एक लिस्ट ऑफ नंबर्स थी जिसमें हम पिछली टर्म में कुछ ना कुछ फिक्स नंबर या तो ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो फिक्स नंबर था उसको हम क्या बोल रहे थे? कॉमन डिफरेंस। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और लिस्ट ऑफ नंबर्स थी, उसमें से हर एक नंबर को हम क्या बोल रहे थे? टर्म। ठीक है, अब जनरली क्या करेंगे हम? कैसे डिनोट करेंगे एपी को?
जो फर्स्ट टर्म है A1, A2, A3, A4, मान लो इसकी n टर्म्स हैं अप टू an टर्म्स। क्लियर? ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस क्या था? फिक्स नंबर था। कॉमन डिफरेंस को हमने डी से डिनोट किया था, वो कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है, या फिर A3 माइनस A2 करेंगे, या फिर A4 माइनस A3 करेंगे, ठीक है। पहले वाली से पिछले वाली टर्म माइनस करेंगे तब कॉमन डिफरेंस निकलेगा। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकलना था ना, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। क्लियर? इन जनरल मतलब A k प्लस 1 माइनस A k, ठीक है। अब k में 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 A2 आ जाएगा माइनस A1, ठीक है। मतलब पहले वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? इसको कैसे लिख सकते हैं? एक और तरीका होता है एपी को लिखने का। देखो, जैसे फर्स्ट टर्म है A1 को मैं A से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गई A। अब दूसरी टर्म मेरे पास कैसे आई थी कि जब मैंने A में कुछ फिक्स्ड टर्म ऐड की थी। फिक्स्ड टर्म क्या थी? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को मैंने जब D से डिनोट किया था, ठीक है। अब इससे अगली टर्म कैसे आएगी? जब मैं A प्लस D में एक और बार D ऐड करूंगी, ऐसी ही आएगी ना। फिर इससे अगली टर्म कैसे आएगी? जब मैं एक और बार D ऐड करूंगी, A प्लस D प्लस D प्लस D, ठीक है। पहले वाली टर्म तो यही थी, इसमें एक D ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म बनेगी, फिर इसमें एक और D ऐड करेंगे थर्ड टर्म, इसमें एक और D ऐड करेंगे फोर्थ टर्म। समझ में आया? तो इसको कैसे लिखेंगे? A प्लस D, A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D एंड सो ऑन। क्लियर? अब यहाँ पे नोट करो, इसको ये A1 था, ये क्या था? A2। मतलब मैं A2 को क्या लिख रही हूँ? A प्लस D। A3 को क्या लिख रही हूँ? A प्लस 2D। मतलब जो टर्म यहाँ पे है उससे एक कम बार D लेना है। यहाँ पे 2 है तो एक बार D है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2D है, यहाँ पे ये A4 है तो 3 बार D लेना है। क्लियर? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ AP। क्लियर? अब देखो, आपको ये एग्जाम्पल्स बताइए हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? कितनी भी हो सकती है ना। यहाँ पे 3 डॉट लगाई हैं, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स हैं, कितने भी एपी बना सकते हैं हम। तो ये क्या होती है? इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी। क्लियर? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होगी? फाइनाइट एपी। क्लियर? हमने जनरल फॉर्म ऑफ एपी देख लिया, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट में क्या होगा? फाइनाइट टर्म्स होंगी। इनफाइनाइट में क्या होगा? इनफाइनाइट टर्म्स। क्लियर? अब हमने अगर कोई एपी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, मतलब ए, और एक कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए टू मेक एपी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो कि मान लो मेरे पास फर्स्ट टर्म गिवन है 6 और कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है? 3। ठीक है, अब एपी की आपको जनरल फॉर्म क्या बताई थी? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ए क्या है? 6। 6 प्लस 3 इज 9। यहाँ पे 6 प्लस 2 इंटू 3, 3 2s आर
6 प्लस 6 इज 12। यहाँ पे ए की जगह पे 6, फिर 3, डी की जगह पे 3, 3 3 जार 9, 9 प्लस 6 इज 15। बन गई एपी। क्लियर? हमें एपी बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। क्लियर? एनी डाउट? मान लो मेरे पास यही एपी ले लो एक, 6, 9, 12, 15। अगर आपको पूछे कि इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो पता है फर्स्ट टर्म A1 या A6 है। अब बोले कि डी कॉमन डिफरेंस कितना है, मतलब 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब हमें जरूरत नहीं है कि हम हर टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखें, जैसे पहले 9 माइनस 6 कर लिया, फिर हम 12 माइनस 9 करके 3 लिखें, फिर 15 माइनस 12 करके 3 लिखें। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी टर्म ले लो, चाहे आप A2 माइनस A1 कर दो, चाहे A3 माइनस A1, सॉरी A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, ऐसे कौन सी भी टर्म्स कर लो। क्लियर? ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, और कि एपी क्या होता है। चलिए, तो एक्सरसाइज 5.1 की एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फॉर द एपी, अब हमें एक एपी गिवन है 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2। राइट द फर्स्ट टर्म ए, हमने क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। फर्स्ट टर्म तो क्लियरली विजिबल है, a इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट क्या है? कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस कैसे बताया था? A2 माइनस A1। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म क्या है? 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 3/2। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, कमेंट्स में बताओ डी क्या है। तो 1 माइनस 3/2, मतलब 1 माइनस 3 इज -2/2 इज इक्वल टू -1। ए की वैल्यू क्या आई है? 3/2, ये फर्स्ट टर्म है, और डी कितना आ गया? -1। इजी। अगर आपको आज की वीडियो में एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे टर्म्स और कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया, तो आप ये एग्जाम्पल इजीली कर लोगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। अब हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, हमने देखना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे कि एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं? अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो एपी फॉर्म कर रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी फॉर्म नहीं करेगा। वो बोल रहा है कि इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, एक मिनट, ये लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं है। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। ठीक है, एक पार्ट देखो, लिस्ट ऑफ टर्म्स क्या है? 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर रहे थे हम? कि पहले वाली में से बाद वाली टर्म फाइंड करनी है। A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, ऐसे ही कर रहे थे। चेक करने के लिए तो आपको सारी टर्म्स ही फाइंड करनी पड़ेगी कि ये एपी है या नहीं। अगर निकालनी है तो एक से कर लो। ठीक है, अब देखो ये क्या है? A1, ये A2, ये A3 और ये A4। A2 माइनस A1 इज 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। A3 माइनस A2 इज 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6।
A4 minus A3 is 22 minus 16 is equal to 6. अभी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस is same, so yes, it forms an AP. ठीक है, तो बोल रहा है कि नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करो। नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करने के लिए अब क्या करते थे हम कि जो प्रीवियस टर्म है उसमें हम d ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है ना, मतलब ऐड हो रहा है, तो 22 प्लस 6 कितना होगा? नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? A5 इज इक्वल टू A4 प्लस d। A4 क्या है? 22 प्लस 6 इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट टू टर्म्स बोला, ये तो एक टर्म होगी, दूसरी A6 होगी। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस d। A5 कितना है? 28 प्लस 6, d कितना है? 6। ठीक है, तो ऐड करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी? 34। तो नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी होंगी? 28 एंड 34। क्लियर? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। 1 -1 -3 -5। सबसे पहले चेक करो कि ये AP है या नहीं। 1 -1 -3 -5, दिस इज A1 A2 A3 A4। कैसे चेक करेंगे कि AP है? सबसे पहले D निकाल लेंगे। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ठीक है, A2 क्या है? -1 माइनस ऑफ 1। ठीक है, -1 इज -2। A3 क्या है? -3 माइनस A2 क्या है? -1। -3 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2। अब A4 क्या है? -5 माइनस A3 क्या है? -3। -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2। D is same, so it forms AP. क्लियर? अब वो बोल रहा है कि नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट टू टर्म्स क्या है? A5 मतलब A4 प्लस D, और A6 मतलब A5 प्लस D। ठीक है, A4 क्या है? -5, D क्या है? -2, -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -5 -2 इज इक्वल टू -7। A5 की वैल्यू क्या है? -7 प्लस D की वैल्यू क्या है? -2। -7 -2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, यहां से हम A5 और A6 निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट पार्ट, -2, -2, -2, -2, -2 एंड सो ऑन। ये क्या है? A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, D निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। ठीक है, A2 क्या है? 2 माइनस A1 क्या है? -2। ठीक है, 2 माइनस माइनस प्लस करके 2 आएगा, 2 प्लस 2 इज 4। A3 क्या है? -2 माइनस ऑफ A2 क्या है? 2, -2 इज -4। यहाँ पे ही नहीं D सेम आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 है। D इज, फिर आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, इसको चेक ही मत करो। D is not same. So this list of numbers do not form AP. समझ में आया? अगर D सेम है तभी AP बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। ठीक है,
यहाँ पे डी सेम नहीं है, मतलब A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, ये लिख देना साथ में। ये इक्वल नहीं है, डी ही सेम नहीं है तो AP नहीं फॉर्म कर रहा। अब जब अगर AP नहीं फॉर्म कर रहा तो हम नेक्स्ट टू टर्म्स भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। ये A1 है, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। डी निकाल लेंगे सबसे पहले। A2 माइनस A1 मतलब 1 माइनस 1 इज 0। फिर डी A3 माइनस A2 के लिए चेक करेंगे, 1 माइनस 1 इज 0। फिर डी चेक करेंगे A4 माइनस A3 के लिए, 2 माइनस 1 इज 1। अब देखो यहाँ पे डी 0 है और 1 है। A3 माइनस A2 is not equal to A4 minus A3. D is not same. So this list of number does not form AP. ठीक है, this list of numbers do not form AP. अब जब AP नहीं बना रहा तो हम आगे की दो टर्म्स भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने क्या सीखा कि सबसे पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसमें पैटर्न्स ऑब्जर्व करने सीखे। फिर उसमें हमने देखा कि AP कौन कौन सी होती है, टर्म सीखा हमने, कॉमन डिफरेंस सीखा। ठीक है, फिर AP बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, A और D की। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ AP देखा, फाइनाइट इनफाइनाइट AP देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स की, उसमें हमने फर्स्ट टर्म निकालना और कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा। ठीक है, फिर सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स AP फॉर्म कर रही है, नहीं कर रही, अगर कर रही है तो नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है। आज का लेक्चर क्लियर है? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।